शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का मुख्तसर इजलास। वफाकी काबीना ने CCLC के फैसलों की तौसीक कर दी है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर ताखीर का इम्कान। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा इजलास का अहवाल। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनकी जानिब से इस्लामाबाद में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग जो है वो आज दी गई है। और इस ब्रीफिंग के दौरान वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ जो है वो भी मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल भी इसमें आज मौजूद थे और बखूबी इसका जायजा लिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो अब मुलतवी होने का इम्कान है, बल्कि मुलतवी हो जाएंगे जो 15 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, क्योंकि आज ही बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का जो फैसला है वो किया है वफाकी काबीना ने। और ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड की जो तादाद है उसको बढ़ाने का फैसला जो है वो किया गया है। तो 15 फरवरी को जो 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में, उनके हवाले से जो लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो जमा करवाए गए थे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। आज से 3 रोज पहले तक ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था। 15 फरवरी की डेट जो है वो भी अनाउंस कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन आज ये अहम इजलास वफाकी काबीना का बुलाया गया और एक नकाती एजेंडा था जिसमें इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक नया निज़ाम जो है वो मुतारिफ करवाया जाना था। और पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है उसी तर्ज अमल पर यहाँ पर भी वफाकी दारुल हुकूमत में भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नए निज़ाम को मुतारिफ करवाने के हवाले से तैयारियां जो है वो शुरू की गई थी। गुज़िश्ता रोज जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो तैयार की गई थी और बताया आज वफाकी काबीना में वो ब्रीफिंग जो है वो पेश की गई है और तमाम काबीना अरकान को ब्रीफ भी किया गया है। एक दफा फिर से जो बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होने थे अब वो मुलतवी हो जाएंगे और एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाएगा जिससे वार्ड का इजाफा किया जाएगा और वार्ड में इजाफे की सूरत में इलेक्शन कमीशन को दोबारा से जो है वो इस हवाले से तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो ये आज वफाकी काबीना का अहम इजलास था जिसमें CCLC के ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर से ताखिर का इम्कान है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पुलिस के इख्तियार से तजावुज के इकदामात पर बड़ा हुक्म। पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है, कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि क्रिमिनल कार्रवाई कलअदम करार देने का स्कोप महदूद, अदालत को गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। DIG की रिपोर्ट के मुताबिक शोकॉज नोटिस मुलव्विस पुलिस एहलकारों को जारी किए जा चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। और लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों की तादाद 225 हो गई है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबर गुल खान ने मोहम्मद याकूब समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, DRC कमेटियों को प्रॉपर्टियों पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं, अदालत DRC कमेटियों के फैसलों को कलअदम करार दे। 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अलीमा खान ATC रावलपिंडी में पेश न हुई। एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्तगासा के 8 गवाहान अदालत में पेश हुए। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद भट्टी, अदालती कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज नवंबर एहतजाज थाना फैसलाबाद के केस की समाअत हुई। इस केस की समाअत जज अमजद अली शाह ने की, जबकि प्रोसिक्यूटर सैयद ज़ेर शाह प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा पेश हुए। आज की जब समाअत शुरू हुई तो अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने अदालत से सदा की कि अलीमा खान की दीगर अदालतों में मुख्तलिफ जगह पेशी है जिसकी वजह से 1 यौम की इस हाजिरी माफी दी जाए, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त को कबूल कर दिया और 1 यौम की हाजिरी माफी को कबूल कर दिया। जबकि मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान के वकला ने इस्तगासा के 8 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर लिया है। अलीमा खान समेत 8 मुल्जिमान के गवाहों के बयानात पर जरा करने का आखिरी मौका दे दिया गया है।
आइंदा समात पर जरा मुकम्मल न करने पर सरकारी वकील मुकर्रर किया जाएगा। ये हुक्म अदालत की तरफ से जारी किया गया है, जबकि अदालत ने मुलजमान साजिद अली कुरैशी, अली रजा, मोहम्मद हनीफ के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। तीनों मुलजमान की जानब से कोई भी प्लीडर या वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। मुकदमे की समात पीर 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समात पर तमाम मुलजमान के वकला इस्तगासा के गवाहों पर अपनी जरा करेंगे। इसके अलावा आइंदा समात पर इलीमा खान के बैंक अकाउंट के मुतल्लिक दी जाने वाली दरख्वास्त और बरियत की दरख्वास्त पर भी बहस होगी। जी सही, केस की समात 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अहमद भट्टी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कोयटा हरनाई के पहाड़ी इलाके से 4 लाशें बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाशें जिंदा पीर 22 मील के एरिया से बरामद हुई हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। अबरार अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अबरार। जी आपको बलूचिस्तान का इलाका है हरनाई, जिसके पहाड़ी इलाके से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। जहां से लाशें मिली हैं उस इलाके का नाम जिंदा पीर 22 मील बताया जा रहा है, जहां से ये लाशें बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो लाशें बरामद हुई हैं इनकी ताहार शिनाख्त नहीं हुई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मौके की जानिब रवाना होगी ताकि लाशों की शिनाख्त की जा सके और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी ठीक है, ताहार लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया अबरार, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 2,148 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे, हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा गिलानी, वजूहात बताइएगा रिकॉर्ड तेजी की। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सेशन कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर गया है। पहले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 3 रिकॉर्ड कायम हुए। 100 इंडेक्स ने जब ओपनिंग की तो तारीखी सतह से ओपनिंग की। 177 के लेवल से 100 इंडेक्स ने ओपनिंग की, जो उससे कबल हमने कभी नहीं देखी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी से 3 अफसाती हदें पार कर गया, 177, 178 और 179। और तीसरा आखिरी रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने पहले ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग पर बनाया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 178,504 के लेवल पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। 2,140 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा है। इससे कबल ये हिस्सा हमने कभी नहीं देखा, यानी पहले ट्रेडिंग सेशन में 100 इंडेक्स ने बर्ख रफ्तार के साथ 3 रिकॉर्ड्स नए अपने नाम कर दिए हैं। वजूहात क्या है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक एक्सपर्ट शरियार भट्ट। क्या कहते हैं, क्या ऑयल एंड गैस सेक्टर की आउट क्लास परफॉर्मेंस से आज 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है? जी बिल्कुल, अगर आज के मेन ट्रिगर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खासतौर पर ऑयल डिस्कवरीज कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। ऑयल सेल्स की बात करें तो उनके नंबर हैं 10% इंक्रीज हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें उनका कहना है कि कंट्री में आने वाले दिनों में मजीद ऑयल डिस्कवरीज की जाएंगी। ऑयल ड्रिवन इंडेक्स है KC 100 इंडेक्स, जब भी ऑयल के स्टॉक्स बढ़ते हैं तो इंडेक्स में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही कमर्शियल बैंक के स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कंटिन्यू जो इंडिविजुअल्स हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करें। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखी जा रही है। इन्वेस्टर का जो है रुझान ज़्यादातर मार्केट में फ्रेश एंट्रीज की तरफ है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं इंडेक्स हर गुजरते दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। बहुत शुक्रिया। मंडे वाले दिन जब ट्रेडिंग का आगाज हुआ था तो 100 इंडेक्स 173 के लेवल पे था और आज 100 इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी के साथ 179 के लेवल पे है, यानी तकरीबन 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। बहुत तेजी है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर लाइमलाइट पे है। जी बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे।